एक चाय पीने वाली कंट्री को कॉफी पीना सिखाया। एक ऐसी कंट्री जहां पे लोग सस्ता और अच्छा हमेशा ढूंढते, वहां पे लोगों को कन्विंस कर दिया कि 400 रुपए की कॉफी वर्थ इट है। और इंडिया में उन्होंने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर दिया। दोस्तों, आज स्टोरी है स्टारबक्स की और कैसे इंडिया में वो सक्सेसफुल हुआ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं उसकी हिस्ट्री बता के या कैसे शुरुआत हुई थी ये बता के आपको बोर नहीं करूंगा, बस शॉर्ट में बता देता हूँ। 1971 में स्टारबक्स की शुरुआत हुई थी यूएस में, और 1984 जो उसके करंट ओनर है आज हार्वर्ड शल्ट्ज, उसने उसको खरीदा था। हाँ दोस्तों, स्टारबक्स को हार्वर्ड ने खरीदा था, उन्होंने उसकी शुरुआत नहीं की थी। आज की तारीख में स्टारबक्स के 31,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स है, 3,46,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है और 76 कंट्रीज में ऑपरेट करता है। अभी ये तो बात हो गई कि वर्ल्ड की, अभी इंडिया के ऊपर आते हैं। 2012 में इंडिया में स्टारबक्स ने एंट्री की थी टाटा ग्रुप के साथ JV करके, और आज की तारीख में स्टारबक्स नंबर 1 कॉफी चेन है इंडिया का, और उसकी आज की तारीख में 286 आउटलेट्स है। 2013 से 2022 की अगर बात करें तो स्टारबक्स के स्टोर्स 10 गुना बढ़े हैं। 2020-21 में उसका रेवेन्यू सिर्फ 361 करोड़ था, पर 2021-22 में जैसे मैंने आपको बताया 76% इंक्रीज हुआ, और आज की तारीख में उसका रेवेन्यू 21-22 में 636 करोड़ था। उसका लॉस काफी कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा था, अभी काफी कम हो गया। धीरे धीरे वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी। दोस्तों, अभी मैं आपको नंबर से बोर नहीं करूंगा, अभी आपको मैं बताता हूँ कि स्टारबक्स कैसे आगे जाके प्रॉफिटेबल होगा और कैसे वो इंडिया में आज की तारीख में धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहला रीजन स्टारबक्स के इंडिया में सक्सेसफुल होने का ये है कि वो यूएस का ब्रांड है। अभी अगर आप देखोगे यूएस के जितने भी ब्रांड्स इंडिया में आते हैं उनके पीछे एक बहुत हाइप होता है। जैसे अगर आपको याद होगा, H&M जब इंडिया में लॉन्च हुआ था, बड़े बड़े क्यूज लग गए थे H&M के कपड़े खरीदने के लिए, और रियलिटी ये थी कि इंडियंस को जरा भी पता नहीं था कि H&M के कपड़े आखिर में होते कैसे है। तो जब भी कोई यूएस का ब्रांड इंडिया में आता है, एक ऑटोमेटिकली हाइप क्रिएट हो जाती है और लोगों को उनके प्रोडक्ट्स ट्राई करने की हमेशा एक चाह रहती है। भाई बॉस, ये हाइप की वजह से लोग पहली बार तो आउटलेट में चले जाते हैं, पर वो हाइप को सस्टेन करने के लिए आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पे स्टारबक्स जीतता है। अगर आप देखो कि बहुत सारे यूएस के ब्रांड्स इंडिया में आए और सक्सेसफुल नहीं हुए और एग्जिट होके चले गए, पर स्टारबक्स आज भी डटा हुआ है और आज धीरे धीरे नंबर 1 बनते जा रहा है। यूएस का ब्रांड होने की वजह से लोग पहली बार तो उनके आउटलेट पे चले जाते हैं, पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ टाइम जाने के लिए उनको और रीजन चाहिए होते हैं, और सेकंड रीजन है स्टैंडर्डाइजेशन और उसका कस्टमर सर्विस। अभी आप स्टारबक्स में कोई भी आउटलेट में चले जाओ, हमेशा आपको कॉफी सेम टेस्ट करेगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप कैपुचिनो पीते हो तो कैपुचिनो आप कोई भी आउटलेट में पी लो, आपको सेम टेस्ट करेगी। एंड सेकेंडली, कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कॉफी बरोबर टेस्ट नहीं कर रही है, स्टारबक्स उसको विदाउट क्वेश्चन, मतलब कोई भी बिना सवाल करे, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर लेता है। तो आपको हमेशा मन में एक संतुष्टि रहती है कि हाँ, अगर मुझे कॉफी नहीं पसंद आई, मुझे ये लोग रिप्लेस करके दे देंगे, और ना तो कोई क्वेश्चन पूछेंगे और ना तो ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे मैं कोई जानबूझ के खाली पैसे बचाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ। पर अगर आप CCD की बात करो या कोई भी दूसरे चेन की बात करो, वो हमेशा आपको बहुत सवाल करेंगे और एक सेकंड में आपको रिप्लेस करके नहीं देंगे। पर स्टारबक्स हमेशा आपको रिप्लेस करके देगा, और बहुत बार तो रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हर जगह सेम टेस्ट ही आपको मिलेगा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सोशल मीडिया। अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पे जब भी आपके कोई फ्रेंड जाएंगे या सेलिब्रिटी जाएंगे, हमेशा पोस्ट करेंगे कि वो लोग स्टारबक्स गए, वो स्टारबक्स के कप के साथ। पर दूसरे आउटलेट्स के साथ या दूसरे कॉफी चेन पे जब भी वो जाएंगे, वो कभी पोस्ट नहीं करेंगे, और इसकी वजह से देखा देखी क्रिएट होती है कि आपका फ्रेंड अगर गया या कोई सेलिब्रिटी गया तो आपको भी एक हाइप क्रिएट होता है, या आपका भी एक मन होता है कि ठीक है, मैं भी जाके पोस्ट करूं। तो क्योंकि सोशल मीडिया पे सब लोग एक दूसरे को कॉपी करने की ट्राई कर रहे हैं, इसकी वजह से भी स्टारबक्स का बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि सब लोग धीरे धीरे आना चाहते हैं स्टारबक्स में, और वो कप के साथ एक सेल्फी या एक फोटो खींच के सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहते हैं। स्टारबक्स आईफोन की तरह एक स्टेटस सिंबल बन गया है, जहां पे लोग पोस्ट करना चाहते हैं जब भी वो आउटलेट पे जाता है, क्योंकि उनके लिए एक बहुत प्राउड फीलिंग है कि हम स्टारबक्स में गए और हमने यहाँ पे इतना खर्चा किया और हमने हमारा इवनिंग या आफ्टरनून यहाँ पे स्पेंड किया है। दोस्तों, अगला रीजन ये है कि बहुत सारे लोग स्टारबक्स में काम करने जाते हैं और वहां पे आपको मिलता है फ्री वाईफाई। अभी आपको ये सुनने में तो बहुत छोटी बात लगती होगी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉफी चेन विजिट किए, पर वहां पे ना तो वाईफाई फ्री होता है, अगर वाईफाई फ्री भी होता है तो ढंग से कनेक्ट नहीं होता है, हर बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है और स्पीड बहुत ही स्लो होती है। पर अगर आप स्टारबक्स में जाओगे तो आपको फ्री वाईफाई मिलेगा और स्पीड भी ढंग की मिलती है, और आप पूरे दिन बैठ के इजीली काम कर सकते हो। और ये उनको टाटा की पार्टनरशिप से मिलता है, क्योंकि जो फ्री वाईफाई है वो सप्लाई कर रहा होता है टाटा का टेलीकॉम डिवीजन वो है, और इसकी वजह से उनको टाटा की पार्टनरशिप से बहुत एडवांटेज मिलता है। सेकेंडली, जब भी आप काम कर रहे होते हो, दूसरे कॉफी आउटलेट्स आपको परेशान करेंगे आके ऑर्डर करो, या कंपलसरी करेंगे आप ऑर्डर करो, पर जब भी आप स्टारबक्स में जाओगे, आप पूरे दिन भले ही बैठ जाओ,
कोई भी आके आपको बोलेगा नहीं आप ऑर्डर करो, आप शांति से काम कर सकते हो और जब भी आपका मन हुआ है कॉफी पीने का उसके बाद ही आप उठ के ऑर्डर कर सकते हो। तो ये बहुत काउंट करता है कि जिस आदमी को पीस ऑफ माइंड चाहिए, शांति से काम करना है, वो काम कर सकता है और जब उसका मन किया, जब उसको ब्रेक लेना है तब कॉफी ऑर्डर कर सकता है और ब्रेक ले सकता है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनलाइजेशन। अभी सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है पर इसका सबकॉन्शियस कनेक्ट है सीधा आपके ब्रेन से। और लोग बोलते हैं कि जितने भी परचेज होते हैं वो सबकॉन्शियस डिसीजन होते हैं, ना कि कॉन्शियस डिसीजन होते हैं। जब भी आप कोई रेस्टोरेंट में पहली बार जाते हो, वहां पे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आपका खाना आता है और आप खा के निकल जाते हो, तो ये एक बहुत कमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है। मतलब आपने 500 रुपए दिए और आपको सामने खाना आ गया और आप खा के निकल गए। पर आप स्टारबक्स में जब आप जाते हो, सेल्फ सर्विस में ऑर्डर प्लेस करते हो, वो आपका नाम लेता है और बाद में जब आपकी कॉफी रेडी होती है आपका नाम पुकारा जाता है, पूरे आउटलेट को सुनाया जाता है कि आपकी ये कॉफी है और आप जाके उसको कलेक्ट कर दो। तो ऑटोमेटिकली वो प्लेस से आप कनेक्ट होने लगते हो और आपको लगता है कि यहाँ पे लोग मुझे जानते हैं और सबकॉन्शियसली ये रीजन की वजह से आप बार बार वो आउटलेट के पास जाना चाहते हो। तो पर्सनलाइजेशन सुनने में तो एक बहुत सिंपल पॉइंट लगता है पर क्योंकि इसका सबकॉन्शियस कनेक्ट है आपकी ब्रेन से, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टारबक्स के सक्सेसफुल होने के लिए। अभी सबकॉन्शियस पॉइंट तो हो गया पर कॉन्शियसली भी आप कोई चीज़ नोटिस करते हो कोई भी खाने के आउटलेट में, स्टारबक्स उसको हमेशा नेल करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसके जो आउटलेट्स का लुक एंड फील है वो हमेशा सुपर्ब होता है, इसकी लाइटिंग हमेशा प्लेजेंट होती है, मतलब आपको लगता है कि मैं लंबे टाइम तक बैठूं। इसके आउटलेट्स बहुत ही क्लीन होते हैं, मतलब अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो और अगर आपको क्लीनलीनेस नहीं लगा तो आपको वो रेस्टोरेंट में खाने का जरा भी मन नहीं होगा। और तीसरा रीजन है स्मेल। ठीक है, जब भी आप जाते हो स्टारबक्स में आपको एक कॉफी का अरोमा आता है, वो आउटलेट का जो स्मेल है वो बहुत ही प्लेजेंट होता है, मतलब आपको लगता है कि मैं लंबे टाइम तक बैठूं। तो इसकी वजह से बहुत बार लोग 5-5, 6-6 घंटे बैठते हैं और उसकी वजह से 2 या 3 कॉफीज भी ऑर्डर करते हैं। तो एक कस्टमर लंबे टाइम तक बैठ के उनको बहुत सेल देता है और इसकी वजह से स्टारबक्स बहुत सक्सेसफुल होता है। दोस्तों अगला रीजन है सीसीडी के आउटलेट्स बंद होने का। अभी ये रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो भी स्टारबक्स के कस्टमर्स है और सीसीडी के कस्टमर्स है बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो सीसीडी का अगर आउटलेट बंद भी हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो बंदा स्टारबक्स में आया होगा, पर हाँ कुछ लोग समझो 20-30% स्टारबक्स में आए होंगे, तो इसकी वजह से स्टारबक्स का रेवेन्यू 100% बढ़ा होगा। अगला रीजन है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। अगर आप देखोगे स्टारबक्स के जितने भी आउटलेट्स है या तो वो ऑफिस एरियाज में होते हैं, या तो वो कॉलेजेस के नजदीक होते हैं, या तो प्राइम एरियाज के अंदर होते हैं। और मैंने एक ब्रोकर से बात किया जो स्टारबक्स की रिक्वायरमेंट हैंडल कर रहा है। स्टारबक्स इतना स्पेसिफिक है अपने लोकेशन रिक्वायरमेंट के कि वो बोलता है ये बिल्डिंग में मुझे ग्राउंड फ्लोर में आउटलेट चाहिए, तो ब्रोकर उसको बोलता है कि अरे ये आउटलेट तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और उसकी लीज 2 साल के बाद एक्सपायर होगी। तो स्टारबक्स बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं 2 साल रुकने को तैयार हूँ, पर मुझे यहाँ पे ये बिल्डिंग में ही स्पेसिफिकली आउटलेट चाहिए। और वो इतना स्मार्ट है अपने लोकेशंस के लिए कि बॉम्बे में बीकेसी करके एरिया है, वहां पे समझो आप 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में 3 अलग अलग स्टारबक्स है और तीनों हमेशा फुल रहते हैं। मतलब उसको डिमांड की इतनी नॉलेज है कि वो स्पेसिफिकली लोकेशन डिसाइड करता है और वो लोकेशन हमेशा फुल रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट काउंट करता है और लोकेशन उनको बहुत एडवांटेज देता है उनकी सक्सेस स्टोरी में। दोस्तों ऑर्गेनाइज कॉफी चेंज में स्टारबक्स आज नंबर 1 है और आगे जाके भी नंबर 1 होगा। और ये थे रीजंस स्टारबक्स के इंडिया में सक्सेसफुल होने के। अगर आपको लगता है कि हमारे रीजंस बरोबर नहीं थे, हमें कमेंट्स में बताना। अगर आपको लगता है कि हमने कोई रीजंस मिस आउट कर दिए, वो भी हमें कमेंट्स में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलेंगे। जय हिंद।